रात का समय था, सब सो रहे थे, लेकिन टोनी अभी भी जाग रहा था। उसके सीने में अग्नि मुद्रा अभी भी चल रही थी, जैसे कोई अंदर से चिल्ला के कह रहा हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टोनी थक कर आखिरकार पीपल के पेड़ के नीचे सो ही गया, लेकिन उसका मन खींच लिया गया एक सपने में। अंधेरा, वही जंगल, लेकिन इस बार कुछ और भी था। उसके सामने खड़े थे 4 रक्षक और उनमें से एक जटा खुद। टोनी का गला सूख गया। जटा आगे आया, आंखों में दर्द था। हम सब पहले रक्षक थे। फिर दूसरा बोला, लेकिन तुम्हें असली युद्ध का पता ही नहीं। तीसरा रक्षक बोला, आंखों में गुस्सा और राज लेके, तुम सोच रहे हो तुमने सच जीत लिया, पर असली दुश्मन तो तुम्हारे पीछे छुपा बैठा है। टोनी का दिमाग चकरा गया। इतना सब कुछ सच था या भ्रम? तभी जटा ने आंखों में आग डालकर बोला, जो तुम्हें देवता दिख रहे हैं, शायद वही सबसे बड़े पापी है। और फिर सपना टूट गया। सुबह टोनी की आंखें खुली तो इनाया पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए, आंखों में मोहब्बत और दिल में शांति लिए हुए। उस अंधेरी जंगल में पहली बार एक रोशनी से महसूस हुए टोनी को। टोनी ने सपने का हर एक राज इनाया को बताया और दोनों ने एक वादा किया, अब हम मिलकर सच ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही वादा किया, किस्मत ने एक नया तूफान भेज दिया। दोनों जंगल के उस हिस्से में गए जहां पीढ़ियों से जाना मना था, और वहां मिला एक टूटा हुआ संदूक। संदूक खोला तो उसमें थी एक पुरानी वॉच। टोनी की सांस रुक गई। ये तो मेरे दोस्त की वॉच है, जो मेरे साथ जंगल में आया था। संदूक के अंदर एक पर्चा भी था। इंग्लिश में लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू भी जाल में फंस चुका है। इनाया पर भरोसा मत कर, ये सब उन्हीं का खेल है। टोनी ने शौक में इनाया की तरफ देखा तो, लेकिन उसका चेहरा अब भी वही मासूम सा था। टोनी के आंसू उसके गले तक आ गए। क्या इनाया मुझसे प्यार करती है या ये सब एक नाटक है? लेकिन वक्त था ही नहीं रुकने का। दोनों आगे बढ़े, एक पुरानी गुफा में घुसे। अंदर धुआं था, राख थी और एक अजीब सी सुगंध। बीच में एक लाश, और उस लाश को बूढ़ी औरत और उसके साथी जला रहे थे। लाश के पास कुछ ऐसा रखा था जो टोनी ने देखा और उसकी रूह कांप गई। ये राज खुलेगा पार्ट 5 में।